बड़ी पेशरफ्त मिडिल ईस्ट में ये हुई है कि सऊदी अरब ने मुस्लिम ममालिक को अलर्ट किया है। अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों सऊदी अरब की जानिब से ये कदम उठाया गया, आपको बताते हैं। आदाब, स्वागत है आपका, देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। मिडिल ईस्ट में बढ़ती कशीदगी के बीच सऊदी अरब के साबिक खुफिया चीफ प्रिंस तुर्की अल फैसल ने एक बड़ा बयान दिया है। सऊदी अरब के साबिक खुफिया चीफ हैं प्रिंस तुर्की अल फैसल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस बयान के जरिए कहा है कि इलाके के लिए इसराइल बहुत बड़ी दिक्कत बन गया है। उन्होंने इसे ईरान की सबसे बड़ी परेशानी बताया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल इस वक्त इलाके का सबसे बड़ी समस्या पैदा करने वाला मुल्क बन चुका है और ये अब ईरान से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। प्रिंस तुर्की, जो सऊदी अरब की जनरल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के चीफ रह चुके हैं और एक एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने ये इजहार ख्याल किया कि मिल्कन इंस्टीट्यूट के मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका समिट के एक पैनल में भी ये बात वो कह चुके हैं। उनकी ये बात जो गल्फ ममालिक की बदलती सिक्योरिटी सोच को दिखाता है, खासकर मौजूदा जो जद्दोजहद के बीच इतने हमले करने वाला देश आखिर शांति दूत कैसे हो सकता है, ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं मुस्लिम ममालिक। उन्होंने कहा है कि इसराइल की लगातार जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ हैं इलाके में इस वक्त गैर यकीनी के बादल को बढ़ा रहे हैं। उनके मुताबिक सीरिया पर तकरीबन रोज़ाना बमबारी करने वाला, गजा और वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों पर हमला करने वाला और लेबनान में भी हमला करने वाला, जहां सीज़ फायर लागू है, ऐसा देश आखिर क्यों, कैसे पीस डील और शांति का दूत कैसे हो सकता है? इतने हमले करने वाला देश को हम कैसे शांति दूत मान लें? सीधे तौर पर उनका ये कहना है। उन्होंने कहा कि इसराइल की लगातार एक्टिविटीज़ इलाके में गैर यकीनी के बादल को बढ़ा रही हैं, तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि ये देश अमन के तजावीज़ पर अमल कर रहा है या फिर उसे हम शांति का एम्बेसडर मान लें? कैसे मान सकते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ तो उसकी इसके बिल्कुल उलट है। प्रिंस तुर्की ने एक अहम घटना का भी जिक्र किया। ऐसे ही नहीं उन्होंने ये बातें कही हैं, उन्होंने एक वाक़े का भी जिक्र किया है। वाक़े के हवाले से आपको तफसील दे। सितंबर 2025 में दोहा कतर में हमास वफ्द पर इसराइली एयर स्ट्राइक हुई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी के बावजूद एक GCC मुल्क पर हमला एक खतरे की घंटी है और इससे खाड़ी देशों को अपनी डिफेंस इमदाद को और मजबूत करना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी देशों पर परमाणु मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में पहले से ही एक परमाणु हथियार वाला देश मौजूद है, इसराइल, लेकिन कोई उसके बारे में बात नहीं करता। उसका सुझाव था कि अगर ईरान अपने एटॉमिक प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है तो सऊदी अरब को भी अपना एटॉमिक डिफेंस जो विकल्प है उसकी जानिब गंभीरता से सोचना चाहिए। जानकारों का मानना है कि ये बयान गल्फ कंट्रीज़ की रणनीति में बड़े बदलाव को दर्शाता है। कहा जा रहा है कि सीरिया में हाल के राजनीतिक बदलाव के बाद ईरान का प्रभाव कम हुआ है, जबकि इसराइल की सीमा पार जो मिलिट्री कार्रवाइयां हैं वो बढ़ रही हैं। इस वजह से खाड़ी ममालिक की पारंपरिक खतरा मूल्यांकन नीति बदल रही है। तो सऊदी अरेबिया के प्रिंस ने बिग स्टेटमेंट देते हुए इसराइल पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल कुछ इस तरह कि सऊदी अरब के पूर्व खुफिया चीफ ने बड़ा बयान देते हुए मुस्लिम ममालिक को अलर्ट ये किया है कि आप इसराइल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा देश है जो पीठ पर छुरा घोंपता है, कहता कुछ और है करता कुछ और है। क्योंकि अब हम इस ताज़ा जो मंजरनामा है उसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल की जानिब से कहा गया कि अमन के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश करदा तजावीज़ पर वो अमल दरामद करेगा और फिर उसके बाद जो तजावीज़ जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसको हमास को बज़रिए कतर, यानी कतर भी इसमें किसी न किसी तरह से किरदार निभा रहा है, कतर के ज़रिए हमास के सामने इस पूरी तजवीज़ को रखा गया, जिसके बाद बहुत ही गौर खौस करने के बाद हमास ने हामी भरी और हामी भरने के बाद उस पर अमल दरामद भी होना शुरू हो गया। लेकिन इसराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने फिर भी जंगबंदी के उसूलों की खिलाफ वर्जी की, जंगबंदी के उसूलों के चीथड़े उड़ाए, धज्जियाँ उड़ा दी, क्योंकि अभी भी इसराइल की बमबारी फ़िलिस्तीनी इलाकों में गजा के लोगों पर जारी है।
जुल्म बर्बरियत का ये सिलसिला लगातार जारी रखे हुए। इसीलिए सऊदी अरब के साबिक चीफ का ये कहना है कि मुस्लिम ममालिक को सावधान हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए कि इसराइल पर यकीन ना करें, क्योंकि इसराइल को हम पीस का एम्बेसडर नहीं कह सकते, क्योंकि जब वो पीस पर अमल करने की ठान लेता है, कहता तो है लेकिन करता ज़रूर नहीं। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग चल रही थी, 12 रोज़ा जंग चल रही थी, उस बीच अमेरिका की तरफ से इसराइल का साथ दिया गया था और कुछ दिनों बाद ये बयान सामने आया था कि वो अमन कायम करना चाहते हैं, अब इस जंग बंदी का निफाज चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पीठ पर छुरा घोंपा था, जिसके बाद ईरान ने भी कड़ी नुक्ताचीनी की थी। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि इसराइल का साथ अमेरिका बहुत हद तक देता है। अमेरिका ने ऑपरेशन हैमर भी चलाया था, जिससे कई जो परमाणु अड्डे थे ईरान के, उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। और उसके बाद हमने देखा था कि ईरान का ये कहना था कि उन्होंने नुकसान तो ज़रूर किया है लेकिन बर्बाद नहीं किया है, कुछ महीने लगेंगे फिर हमारा ये परमाणु अड्डा एक बार फिर से तैयार हो जाएगा और हम एटॉमिक अड्डों को लेकर और यूरेनियम अफजुदगी को लेकर जैसे पहले से काम करते हुए आ रहे थे वैसे ही करेंगे। ऐसे में नाटो का भी सहारा लेते हुए अमेरिका देखा गया और बीच में हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से कहा गया कि ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी इस्राएली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को मुंह की खानी पड़ी थी, जब कई देशों ने उनके बयान का, उनकी तकरीर का बायकॉट करके हाउस को छोड़ दिया था, यूनाइटेड जनरल असेंबली को छोड़ दिया था, बाहर निकल गए थे और काफ़ी तादाद में हमने देखा था कि हूटिंग हुई थी, हूटिंग में लोग शामिल हुए थे, ये मंदुबीन थे। और दूसरी तरफ ईयू ने भी बयान जारी किया, कई ममालिक के मंदुबीन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। अब ऐसे में उनकी जानिब से कहा गया है कि इसराइल को वक्त आ गया कि सबक सिखाया जाए, लेकिन इसराइल को सबक सिखाने से पहले वो दूसरे ममालिक पर, दूसरे मुल्कों पर बमबारी कर देता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस छोटे से मुल्क के इतने बुलंद बाग इरादे हैं कि वो कई ममालिक के साथ एक साथ लोहा लेता है। जो दादागिरी है आखिर किसके पश्त पुनाही चलती है, किसके पुश्त से ये इतने आज़्म मुसम्मम के साथ लड़ाई करता है। ऐसे में कुछ जानकारों का ये कहना है कि अमेरिका सबसे बड़ा साथी है और दूसरी तरफ ये कि इसराइल अब ये मान चुका है कि उसे अपनी मौजूदगी दिखानी है, तो इसी तरह से वो बड़ा भाई होकर हमले करेगा। और ऐसे में एक और चीज़ बीच में ये हुई थी कि कई मुस्लिम ममालिक इकट्ठा हुए थे, वो ये कि जब हमास और इसराइल के मंदुबीन की मुलाकात कतर में हो रही थी तो इसराइल की तरफ से उस कतर मीटिंग पर हमला कर दिया गया था। हालांकि जो हमास के जो बड़े लीडर थे वो बच निकले थे, उन्हें नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसे मुस्लिम ममालिक के लिए अलार्मिंग सिचुएशन कहा गया था। उसके बाद से हमने देखा कि मुस्लिम ममालिक कहीं ना कहीं कई तरह के कॉन्फ्रेंस का इनकाद करते हैं, कन्वेंशन का इनकाद करते हैं। इसमें गौर-व-ख़ौज़ किया जाता है कि हर तरह से इसराइल को कमज़ोर किया जाए, चाहे वो माशी एतबार से हो, चाहे राजनीतिक एतबार से हो, चाहे बायलैटरल एतबार से हो। तो इस तरह से इसराइल को कमज़ोर करने की कोशिशें किए जाने की भी बात कही जाती रही हैं और ये अहम पेशरफ्त के तहत ये देखा जा रहा है कि अब एक बार फिर से मुस्लिम ममालिक को ये चिताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप अलर्ट रहें, क्योंकि आप इसराइल को पीस का एम्बेसडर नहीं कह सकते।